Wondering whether your favorite celebrity has undergone a hair transplant procedure? I am Dr. Shilpi Vidani. I am a plastic surgeon at SB Aesthetics, Gurugram, India. हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है और इसे सेलिब्रिटीज़ और जो पब्लिक है वो बहुत कॉमनली करवाती हैं। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका लुक कैसे चेंज हुआ हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से, और इसमें जो मोस्ट डिस्कस्ड सेलिब्रिटी है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो ऑफ कोर्स सलमान खान है। जब हम इनके पुराने पिक्चर्स को देखते हैं तो उसमें हमें बहुत क्लियरली एक रिसीडिंग हेयर लाइन नज़र आती है। अब इस रिसीडिंग हेयर लाइन से ऑब्वियसली उनके जो यूथफुल लुक है उस पर फ़र्क पड़ता है, एंड दैट इज़ वाई दे ऑप्ट फॉर दिस प्रोसीजर। तो जब हेयर ट्रांसप्लांट में ये हेयर लाइन रिसीड हो जाती है तो इसका रिकंस्ट्रक्शन हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू ईजिली किया जा सकता है। और जो इनका करंट लुक है सलमान का, अगर आप देखेंगे तो वो इस तरह का लुक है, और इसी को हम एक मैच्योर मेल हेयर लाइन कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत हल्का सा टेम्पोरल रिसीडिंग है और ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है, और ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने कोई प्रोसीजर करवा रखा है, और ये बिल्कुल नेचुरल ग्रोथ है। जो सेकंड सेलिब्रिटी हैं इस लिस्ट में वो डेफिनेटली कपिल शर्मा हैं। और आप अगर इनकी फ़र्स्ट पिक्चर देखेंगे तो आपको इसमें साफ साफ दिखाई देगा कि इस जगह पे इनकी हेयर लाइन रिसीडिंग है, हेयर थिन हो चुके हैं। और जो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि एक मिनिएचराइजेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग हेयर होते हैं वो धीरे धीरे करके एकदम से वो कम नहीं होते या एकदम से वो एरिया बॉल्ड नहीं होता, बट स्लोली उसमें ऐसे फजी सी हेयर ग्रोथ हो जाती है और बहुत सॉफ्ट हेयर हो जाते हैं, एंड धीरे धीरे करके वो एरिया बॉल्ड हो जाता है। तो इस पिक्चर में जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट एक थिनिंग डेंसिटी हो गई है और यहाँ पे स्कैल्प का एरिया विजिबल हो गया है। जब इसके कंपैरिजन में आप इनकी करंट पिक्चर देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि ये काफ़ी डेंस ग्रोथ है आगे, और ये रिसीडिंग हेयरलाइन नज़र नहीं आ रही। अब जैसे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ करते हैं कि वो वेट नहीं करते कि वो पूरे बॉल्ड हो जाएं और उसके बाद वो हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। सो दैट इज़ एक्चुअली द स्मार्टर वे टू कीप लुकिंग यंगर एंड फ्रेशर, एंड दैट इज़ वाई दे गेट इट डन बिफोर दे टर्न विजिबली टू बोल्ड। एंड इसमें भी कपिल शर्मा ने भी यही करवाया कि जब उनका जो हेयर लाइन है वो थोड़ा रिसीड होने लगा तो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, एंड डेफिनेटली ही लुक्स मच यंगर एंड मच फ्रेशर नाउ। अगेन अनदर सेलिब्रिटी हु इज़ वेरी कॉमनली डिस्कस्ड इज़ विवेक ओबरॉय। इसमें भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो ये फ्रंटल हेयर लाइन है ये टिपिकल जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब आप देखिए टेम्पोरल हेयर लाइन रिसीडिंग है, यहाँ पे फ्रंटल हेयर लाइन भी थिनिंग होने लगी है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो हेयर लाइन है वो बहुत ही नेचुरल और एक यूथफुल हेयर लाइन है विच इज़ रिजुवनेटिंग हिज लुक। बॉलीवुड की तो हमने बात कर ली, लेकिन जब हम हॉलीवुड की बात करें तो वहाँ भी हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। और नॉट ओनली सेलिब्रिटीज़ इन द शोबिज़ बट ऑल्सो अदरवाइज लाइक क्रिकेटर्स, players, sports persons, all these people, they undergo hair transplant procedure to keep their look youthful. And one of the very commonly discussed hair transplants in Hollywood is John Travolta, and you can see that इनकी जो balding थी वो advanced stage की थी, उसके बाद भी इन्होंने hair transplant करवाया and he got his look rejuvenated. The other celebrity is our very dear Tom Hanks, and in his case also you can see that the hair growth has actually transformed the way he looks. Now, the last one I would like to take your attention to is David Beckham. Here you can see that how the baldness was affecting his look, and ये पूरा जो area था receding hairline इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ओवरऑल थिनिंग थी डेंसिटी की, आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग टाइप का बॉल्डनेस था, लेकिन इसमें जब हेयर ट्रांसप्लांट इन्होंने करवाया तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका लुक जो है वो रिजुवनेट हो गया। So the point I want to bring forward is that hair transplant can be done at various stages, and you need not wait कि पूरी baldness हो उसके बाद आप hair transplant कराएं। बहुत बार थोड़ी receding भी लोगों को बॉदर करती है और वो उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो हम हेयर लाइन को रिक्रिएट कर सकते हैं, हम जो एडवांस बॉल्डनेस है उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। डोनर एरिया पे डिपेंड करेगा कि हम कितनी कवरेज दे सकते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट
many of the celebrities, they undergo more than one session. Again, because they start early. जब वो शुरू में रिसीडिंग होती है हेयर लाइन की, तो वो उस समय वो हेयर लाइन रिक्रिएट करवाते हैं और उसके बाद जैसे जैसे एडवांस बॉल्डनेस होती जाती है दूसरे एरियाज़ की, वो उसको कवर करवाते जाते हैं. So it's a good way to keep your look rejuvenated. I hope you liked this video. Do comment in the comment section below and do keep the notification bell on so that you can get the notifications for the new video. For more informative videos about hair transplant, you can subscribe to the channel SB Trichology. और अगर आपके हेयर थिनिंग और हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो आप अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं.